तो चलिए जानते हैं समय बचाने की ABCD तकनीक। और ये ABCD तकनीक आपकी कैसे मदद कर सकती है, ये आप खुद इम्प्लीमेंट करेंगे तब आप जानेंगे। सफलता का पहला नियम है एकाग्रता। सारी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करना और दाएं बाएं देखे बगैर उस बिंदु तक जाना। सिंपल सी तरीके से इस लाइन में बताया है कि सफलता का पहला नियम यही है, एकाग्रता। अगर हमारे अंदर एकाग्रता है, हम एक काम पे फोकस कर सकते हैं, तो हमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। लेकिन अगर हमारा ध्यान एक जगह नहीं लगता तो हम कोई भी वो चीज़ जो चाहते हैं वो नहीं पाएंगे। ठीक है। काम शुरू करने से पहले आप नियोजन और प्राथमिकताएं तय करने के बारे में जितना ज़्यादा सोच विचार करेंगे, आप उतने ही ज़्यादा महत्वपूर्ण काम करेंगे और उतने ही ज़्यादा तेज़ी से करेंगे। इंसान के अंदर क्षमता होती है, लेकिन वो डाउट में रहता है, और उस डाउट की वजह से इंसान जो कर सकता है ना, वो नहीं करता। इसीलिए जितना हो सके प्राथमिकताएं तय करने में समय लगाना चाहिए। हमें शुरुआत में ऐसा लगता है, यार क्या इतना सोचना इस काम को करने के लिए, जो हाथ में आ रहा कर लेते हैं काम। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, हमें तय करना चाहिए कि हम रियलिटी में लाइफ में करना क्या चाहते हैं। ठीक है। कोई काम आपके लिए जितना महत्वपूर्ण है और मूल्यवान होता है, आप टाल मटोल छोड़ने और उस काम में जुटने के लिए उतने ही ज़्यादा प्रेरित होते हैं। सीधी सी बात है, अगर मुझे पता चल जाए कि भाई मेरा कौन सा काम सबसे इम्पोर्टेंट काम है, तो मैं उस काम को टाल मटोल नहीं करूँगा। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है कि मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन सा है और सबसे कम इम्पोर्टेंट काम कौन सा है, तो निश्चित रूप से मैं टाल मटोल कर दूंगा। और गलती से हो सकता है कि मैं ऐसे काम में टाल मटोल कर दूँ जो कि सच में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। राइट। ABCD तकनीक प्राथमिकताएं तय करने की शक्तिशाली तकनीक है। आपको यह दिन इसका इस्तेमाल करना चाहिए, हर दिन इसका इस्तेमाल करना चाहिए। यह तकनीक इतनी सरल और असरदार है कि यह अकेली ही आपको अपने क्षेत्र के सबसे कार्यकुशल और प्रभावी लोगों में से एक बना सकती है। जो लोग प्रभावी होते हैं वो अपने काम में निपुण होते हैं, और वो सारे काम में निपुण नहीं होते, वो केवल एक काम जो उनका मुख्य काम होता है उसमें निपुण होते हैं। आप इस चीज़ को ऐसे समझिए। सबसे पहला नियम जो है वो है कागज़ पर सोचें। देखो कितनी अच्छी बात आई है कि हमें कागज़ पर सोचना चाहिए। कभी सोचा है इसके बारे में कि कागज़ पे हम कैसे सोच सकते हैं, कागज़ पे सोचने का तरीका क्या है? देखो, कागज़ पे सोचने का मतलब क्या है? इस तकनीक की शक्ति इसकी सरलता है। जितनी ये सरल है उतनी ज़्यादा ये मतलब कि शक्तिशाली है तकनीक। क्या है इसमें? यह इस तरह काम करती है। आपको अगले दिन जो काम करना है उन सभी की सूची बना लें, कागज़ पर सोचें। ठीक है। फिर पहला काम शुरू करने से पहले अपनी सूची के हर काम के आगे ABCD या E लिख लें कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है उसे A डिग्री में डालें, मतलब ए लिख दे उस पर। A काम वह है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आपको करना ही होगा। यह एक ऐसा काम है जिसे करने के गंभीर सकारात्मक परिणाम होंगे, या फिर एक ऐसा काम है जिसे नहीं करने के भी गंभीर नकारात्मक परिणाम होंगे। मसलन किसी प्रमुख ग्राहक से मिलने जाना, या किसी रिपोर्ट की पूरी करना, कोई रिपोर्ट पूरी करना जिसकी ज़रूरत आपके बॉस को अगली बोर्ड मीटिंग में के लिए हो, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये काम आपकी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण मेंढक है, मतलब महत्वपूर्ण काम है। राइट। अगर आपके पास एक से ज़्यादा A काम है तो आप इन कामों के सामने A1, A2, A3 आदि लिखकर प्राथमिकता तय करते हैं। आपका A1 काम आपका सबसे बड़ा और सबसे बदसूरत मेंढक है, मतलब कि A1 काम वो सबसे मुश्किल काम है और सबसे इम्पोर्टेंट काम भी वही है। तो अगर वो काम हम नहीं करेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। भले ही हम उस काम को करना ना चाहते हो, लेकिन फिर भी उस काम को करना ज़रूरी है। इसलिए इस किताब ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि ज़रूरी काम को पसंद कैसे करें। देखिए, अब इसमें है चाहिए बनाम अनिवार्य। अब देखो, दो चीज़ है, एक तो होता है चाहिए और एक होता है अनिवार्य। तो दोनों में अंतर क्या है? B काम की परिभाषा यह है कि आपको इसे करना चाहिए, मतलब चाहिए, लेकिन इसके सिर्फ छुटपुटी परिणाम होते हैं, मतलब छोटे से ही परिणाम होते हैं। अब ये काम आपको करना तो चाहिए, लेकिन रियलिटी में परिणाम में क्या होंगे? छोटे मोटे ही होंगे। इसका मतलब है कि अगर आप यह काम नहीं करते हैं तो कोई नाखुश हो सकता है, मतलब बेसिकली जो ये काम आपको दे रहा है वो व्यक्ति आपसे दुखी हो सकता है, वो व्यक्ति आपसे मतलब कि उदास हो सकता है, या किसी को असुविधा हो सकती है। लेकिन यह एक काम जितना महत्वपूर्ण कतई भी नहीं है।
बी काम वाले काम जो है वो बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। तो किसी महत्वहीन टेलीफोन संदेश का जवाब देना इसमें आता है, अपना ईमेल इनबॉक्स चेक करना आता है, ठीक है, ये बी काम की श्रेणी में। नियम यह है कि जब तक आपका ए काम अधूरा हो तो बी काम को छेड़े ना, बी काम को कभी नहीं करना चाहिए। आपको कभी टैडपोल के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, जबकि बड़ा मेंढक निकले जाने का इंतजार कर रहा हो, मतलब बड़ा काम आपका वेट कर रहा है, आप उस काम को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, आप आसान काम के लालच में, ठीक है। सी काम वह है जिसे करना अच्छा तो है, लेकिन जिसे करने या ना करने की कोई परिणाम नहीं होंगे, मतलब आप करोगे तो भी परिणाम नहीं मिलेंगे और नहीं करोगे तो भी कोई परिणाम नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जिसे करना ना, सी कामों में किसी दोस्त को फ़ोन करना, किसी सहकर्मी के साथ कॉफ़ी पीना, लंच पे जाना, ऑफिस के समय में कुछ व्यक्तिगत काम निपटाना शामिल हो सकता है कि भाई ऑफिस के काम में मेरे को कहीं जाना था तो मैं ऑफिस के काम को छोड़ के मैं उस इम्पोर्टेंट काम पे चला जाता हूँ, तो ये वो सी काम के अंदर आते हैं, ठीक है। और डी काम, अच्छा ये इस तरह के काम भी, सी काम भी जो होते हैं, ये कामकाज पर जरा भी असर नहीं डालते, ये आपकी इनकम को जरा भी नहीं बढ़ाते, ठीक है। डी काम वह है जिसे आप किसी दूसरे को सौंप सकते हैं, मतलब ये एक ऐसा काम जिसको आप दूसरों को सौंप सकते हैं। अब जब आप दूसरों को सौंप सकते हैं तो काम तो पूरा हो ही जाएगा, राइट, काम तो पूरा हो ही जाएगा, जिसे कोई और कर सकता है ताकि आपके पास एक काम करने के लिए समय हो, ठीक है, जिसे आप सिर्फ आप ही कर सकते हैं। ई काम वह है जिसे आप पूरी तरह से छोड़ सकते हैं, मतलब कि ई काम तो कोई है ही नहीं, ऐसे समझ लो आप, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यह ऐसा काम हो सकता है जो किसी व्यक्ति महत्वपूर्ण रहा हो, लेकिन अब आपके लिए या किसी दूसरे के लिए प्रासंगिक नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। अक्सर यह एक ऐसी चीज़ होती है जिसे आप सिर्फ आदत के कारण करते हैं, जैसे स्क्रॉल करना, ये आपका ई काम है। अब आप स्क्रॉल करना आप आदतन कर रहे हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई ज़माने में था जब इंस्टाग्राम नया आया था, जब सोशल मीडिया नया आया था, तो आप जानना चाहते भाई क्या चीज़ है, इसमें क्या है, ऐसा पता नहीं क्या है। अब वो पता चल गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो आप अगर फिर भी करे जा रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आप आदतन उस चीज़ को कर रहे हैं, वो ई काम में आता है। लेकिन जिसे सिर्फ आदतन के कारण जारी रखते हैं या इसलिए क्योंकि आपको उसे करने में मज़ा आता है, तो ये मज़ा जो है ना, केवल मज़ा, ये समझ लीजिए मज़ा करने वालों के लिए सज़ा होती है, ठीक है। लेकिन ई काम में आप जो भी काम समय लगाते हैं उसका 1 मिनट उस काम या उस गतिविधि को से चुराया जाता है, जिसके आपकी ज़िंदगी पर असल फ़र्क पड़ सकता है। मतलब कि अगर आप ई काम में समय दे रहे हैं तो ये वही समय है जो समय आपने चुराया है अपने उस ए काम से, जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो इस चीज़ को ऐसे समझिए, अगर हम ई कामों को ज़्यादा समय दे रहे हैं तो वो समय एक्स्ट्रा नहीं है हमारे पास, वो एक्स्ट्रा कहीं से नहीं लेके आ रहे, वो हम चुरा के लेके आ रहे हैं। कहाँ से चुरा के लेके आ रहे हैं? हम चुरा के लेके आ रहे हैं अपने ए काम से, ठीक है। जब तक आप अपनी सूची में ABCD तकनीक लागू कर लेंगे तो आप पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाएंगे और ज़्यादा महत्वपूर्ण काम करने के लिए ज़्यादा तेज़ी से तैयार हो जाएंगे। तत्काल कर्म करें, अगला नियम जो है इसमें है ABCD तकनीक में। अब ABCD की तकनीक आपने लिस्ट बना लिया, तत्काल कर्म करें। ABCD विधि को कारगर बनाने की कुंजी यह है कि आपको इतना अनुशासन होना होगा कि आप अपने A1 काम को फौरन शुरुआत कर दें, ठीक है। फिर उसे तब तक करते रहें जब तक कि वह पूरा ना हो जाए। उस एक काम को करते रहने और उसी में जुटे रहने के लिए अपनी पूरी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करें। ये मत सोचा कि मुझे B काम भी करना है, C काम भी करना है, नहीं, तुम एक काम के लिए ही जन्मे हो, इस चीज़ को है समझिए। उस सबसे महत्वपूर्ण एक काम में जुट जाएं जिसे आप इस वक्त कर रहे हैं या उस वक्त कर सकते हैं। पूरा मेंढक निकल लें और तब तक ना रुके जब तक कि अब काम पूरा ना हो जाए, मतलब कि पूरे काम को जड़ से लेके फल तक करें, रुके ना। अपने काम की सूची के बारे में सोचने व उसका विश्लेषण करने की आपकी योग्यता और अपने A1 काम को तय करने की आपकी काबिलियत, उपलब्धि, बेहतर आत्मगौरव, आत्मसम्मान, व्यक्तिगत गर्व के ज़्यादा ऊंचे स्तर को स्प्रिंग बोर्ड करेगा। मतलब कि आप कितना चतुराई से आप अपना ए काम चुन सकते हैं, कितना बुद्धिमानी से आप अपना ए काम चुन सकते हैं,
वो एक काम आपके जीवन की सफलता के स्तर को निर्धारित करेगा। ये लंबा सेंटेंस है बट इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो आज हमने सीखा ABCD तकनीक के बारे में। अब मिलते हैं आपको मेरी नई वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे एक अगला लेसन, नेक्स्ट लेसन। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, भारत माता की जय। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं ऐसी कमाल की वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। इन वीडियो को देख के आप अपने लाइफ को बदल सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपने इससे कुछ सीखा हो। तो जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, भारत माता की जय।